गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टाइम हुआ है एग्जैक्ट 10 AM और उदयपुर से मैं निकल रहा हूँ और आज हॉल्ट लूँगा मैं सूरत, क्योंकि बॉम्बे यहाँ से 750 किलोमीटर है और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 750 किलोमीटर आज फिर चलाऊँ, क्योंकि कल मैंने 725 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी दिल्ली टू उदयपुर। सो लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। उदयपुर से जब दिल्ली निकला था मैं लास्ट वीक, तो निकलते मुझे CNG स्टेशन दिख गया था, लेकिन अभी क्या है, मैं बॉम्बे की तरफ निकल रहा हूँ, अहमदाबाद की तरफ, तो मुझे पेट्रोल पंप तो दिख गया, लेकिन CNG स्टेशन का मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा। बढ़ दो भैया, फुल करना है? हाँ फुल कर दीजिए। आई थिंक ये दूध ही है प्लास्टिक के कैंस में यहाँ पे दूध लेके जाते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, रंग बिरंगे कैंस है। सो फाइनली CNG पंप मुझे मिल गया है ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर चलने के बाद। लाइन लंबी है। ₹70 की है CNG है। गाड़ी का शीशा साफ कराना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली इतने लंबे रूट पे। इसको कहते हैं हाईवे, क्लासिक हाईवे। उदयपुर से आप किसी भी तरफ से बाहर निकले हैं, दिल्ली जाने के लिए, अजमेर जाने के लिए, या फिर अहमदाबाद बॉम्बे जाने के लिए, इट गिव्स यू अ लवली लवली पिक्चरिस्टिक एनवायरनमेंट। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि उदयपुर में जब मैं होटल में था, तो वहां से मैंने देखा उदयपुर से आपको सूरत जो है वो कितना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट 9 घंटे दिखाया। 480 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, एंड 9 घंटे दिखा रहा था। तो या तो आप सुबह निकलो 6 बजे या 7 बजे और फिर आप रात को 9 बजे तक बॉम्बे पहुंच जाओगे। अदरवाइज तो ये है कि बेटर यही है, अगर इफ यू डोंट वांट टू ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ, इट इज बेटर दैट यू टेक रेस्ट। या तो आप वडोदरा में रुक जाइए, बिकॉज वडोदरा में होटल्स काफ़ी हैं। सूरत में आपको अच्छे होटल्स बहुत कम मिलेंगे। एक है आपका सूरत मैरियट और एक है कोर्टयार्ड बाय मैरियट। बाकी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। छोटे होटल्स बहुत हैं, बट मैं आपको रेप्यूटेड होटल्स की बात कर रहा हूँ, जबकि वडोदरा में आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे होटल्स की। लेकिन फिर यही है कि वडोदरा से सूरत भी 3.5 घंटे का रास्ता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नज़ारे देखिए जनाब, अति सुंदर। पहला टोल गेट 500 मीटर। टोल का नाम मालूम नहीं, अमाउंट पता नहीं। 150 रुपये है कार का टोल, और ये पहला टोल। राजस्थान खत्म और अब हम घुस गए हैं गुजरात में। एंड ऑफ राजस्थान एज वी एंटर गुजरात। सीमा समाप्त राजस्थान। वेलकम टू गुजरात। गुजरात में ये चेकिंग हो रही है, शायद सीमा में घुसते ही रोका जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर शराब लाना कानूनन जुर्म है। तो अगर आप दिल्ली से, राजस्थान से आ रहे हैं और अगर आपके बैग में कहीं भी अल्कोहल लिकर बॉटल मिल गई, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हो सकता है ये चेकिंग इसलिए हो रही हो, काफी लोगों को रोका। आई वॉज अ लिटिल लकी, मुझे नहीं रोका। रोकते भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बैग में मेरे कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप गुजरात में एंटर हो रहे हैं और अगर आपके लगेज में लिकर पाई गई है, चाहे वो ट्रांजिट है, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। सो प्लीज, जब भी आप गुजरात एज अ ट्रांजिट यूज करें या फिर गुजरात में आए, तो make it a point that you don't have a liquor bottle in your bag. That's it. बजे चला था सुबह उदयपुर से, और अभी 12:15 हो रहे हैं, तो मुझे 2.25 घंटे लगे गुजरात बॉर्डर पहुंचने में।
मज़ा आ रहा है ना मुझे ये ड्राइव में, और इसलिए मुझे दिल्ली बॉम्बे हाईवे बहुत पसंद है। आई मीन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से। और एक बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे जो है, खैर वो तो अलग ही चीज़ है, छोटा है बहुत एज कम्पेयर टू दिल्ली बॉम्बे, बट मतलब क्लास अपार्ट। और ये दूसरा टोल, थक चुका हूँ मैं, इसलिए 5 मिनट का मैंने ब्रेक ले लिया। हालत ख़राब है, अभी भी 200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद। गुजरात में घुसते ही ये जो आई गेस 5-7 किलोमीटर बाद से जो रास्ता शुरू हो रहा है वो बहुत ही ख़राब है। मतलब हाईवे तो है ही नहीं। अब ये ट्रैक्टर है, ये जनाब रास्ता देने को तैयार नहीं है, और मुझे इनके पीछे पीछे इनकी स्पीड पे चलना पड़ेगा। और सड़क इतनी गंदी है, आप ऐसे भी स्पीड अप नहीं कर सकते। तो ये देखेंगे आप तो सारा कंस्ट्रक्शन है, और ये हर थोड़े थोड़े मिनट में आ रहा है, जिसकी वजह से आप स्पीड ले ही नहीं पा रहे हैं। कहीं भी स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं, उस पर गाड़ी इतनी बुरी तरह उछलती है, समटाइम्स आई फील मेरे टायर चले जाएंगे। हालत इतनी खराब है सड़कों की कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ये उदयपुर राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब मैं गुजरात में घुसा हूँ, तो शुरू के 8-10 किलोमीटर के बाद इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये स्ट्रेच आई गेस कुछ ना करते करते कुछ 40-50 किलोमीटर का है, जहाँ पे बीच में आपको सड़क ठीक मिलती है और फिर ख़राब मिलती है। ये देखिए, अब फिर सड़क जो है वो ठीक हो गई है, और कुछ टाइम बाद फिर ख़राब हो जाएगी। सो ये इस तरह से चल रहा है। ये देखिए टोल, जो टोल दिया है वो टोल रोड में आपको दिखा रहा हूँ। अगर वो टोल था जो सड़क पीछे चली गई तो वो भी ऐसे ही थी, और अगर वो टोल है इस सड़क का जो टोल देने के बाद आई है, तो ये भी माशाअल्लाह है। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, सड़क का हाल बिल्कुल बुरा कर रखा है आप लोगों ने, तो कहीं तो आप बोर्ड्स लगाइए या फिर कोई डाइवर्जन निकालिए। और टोल किस चीज का ले रहे हैं फिर आप, मेरी समझ से बाहर है। अब आया हाईवे, जेठीपुरा गिफ्ट सिटी पहुंचा हूं मैं, और अब गाड़ी चलाने का आनंद। बहुत अच्छा हाईवे है ये, और बस तेजी से बढ़ता हुआ अहमदाबाद की तरफ। सीएनजी आपको याद होगा मैंने उदयपुर में भरवाई थी, 237 किलोमीटर में चल चुका हूँ, 237 किलोमीटर्स, और सीएनजी के भी सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं। सो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि सीएनजी पे एवरेज जो है वो कितनी थी इसने। और ऊपर देखेंगे तो आपको पता नहीं यहाँ से प्लेन दिखेगा या नहीं दिखेगा, अहमदाबाद एयरपोर्ट को उतरता हुआ नहीं दिखेगा शायद। अहमदाबाद में आपका स्वागत है, और टाइम हुआ है अभी 2:35। अहमदाबाद पहुंच गया हूं मैं, और अब वडोदरा की तरफ। जेठालाल जी, जय जिनेंद्र सारे गुजरात वासियों को जय जिनेंद्र। और ये अब मैं पहुंच गया हूँ अहमदाबाद सूरत हाईवे, वडोदरा सूरत हाईवे कहते हैं इसको, एक्सप्रेसवे। बहुत ही सुंदर, और यू कैन ड्राइव कंफर्टेबली एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर/आवर। सूरत अभी भी यहाँ से कुछ 4 घंटे दिखा रहा है, तो लेट्स सी जो भी टाइम लगेगा। सीएनजी में आपको दिखा देता हूँ, मेरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। मैंने सुबह खाली टैंक फुल कराया था तो कुछ 7 kg आई थी, और ये 267 चल चुकी है। अगर 270 भी मान लो, इनफैक्ट मैं बता दूंगा जैसे ही पेट्रोल पे शिफ्ट होगी तो फिर इसकी एवरेज निकाल लेंगे क्या देंगे। कार की स्पीड जो है वो 100 लिखी हुई है, और ट्रक्स की स्पीड जो है वो 80 है। लेकिन बड़ा हैरानी होती है जब मैं ये देखता हूँ कि लोग 140, 150, खासतौर से ये जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं, फॉर्च्यूनर, ऑडी, एंडेवर, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता मुझे। आराम से भी हम लोग चल सकते हैं, और 100 कम नहीं होती स्पीड। इतना जल्दी जाके करेंगे
मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो भी स्पीड है 100 भी मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। खैर मैं तो अपनी गाड़ी के हिसाब से बात कर रहा हूँ साहब, मेरी तो छोटी सी वैगन आ रही है, तो मैं 80-90 से ऊपर नहीं चलता। अभी अगर मैं स्पीड चेक करूँ अपनी 90 है, और बस यही कहना है कि थोड़ा सा सावधान होकर चलेंगे तो शायद ये एक्सीडेंट्स जो हैं ये हम लोग बचा सकते हैं हाईवेज पे जो होते हैं। कल वडोदरा अब सिर्फ 17 किलोमीटर और है, और आई गेस उसके बाद फिर सूरत रह जाएगा 155 किलोमीटर के आसपास, एंड दैट इज़ वेयर आई प्लान टू टेक हॉल्ट। बहुत लंबा ये एक्सप्रेस वे है एंड अमेजिंग है। आई मीन अहमदाबाद से ये शुरू होकर और जिस तरह से ये बड़ौदा तक तो हम पहुँच ही गए हैं, एंड आई थिंक इट विल एक्सटेंड बियॉन्ड बड़ौदा मे टिल सूरत। दिस इज़ अमेजिंग यार, मज़ा आ गया मुझे उस पर गाड़ी चला के। और बस मिलते हैं फिर आपको सूरत में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मुझे फॉलो करते रहिए प्लीज़। अच्छा, अब ये वडोदरा हम लोग पहुंच गए हैं और ये टोल प्लाजा है, सो आई थिंक दिस इज टोल प्लाजा नंबर 5। आई हैव टू रिकाउंट बट एज ऑफ नाउ यस इट लुक्स लाइक इट्स टोल प्लाजा नंबर 5। थक गए यार गाड़ी चलाते चलाते। अब मैं वडोदरा और सूरत के बीच में हूँ कहीं, टाइम 4:30, 3 घंटे और लगेंगे, सो 7:30 बजे तक मैं सूरत पहुँच जाऊँगा और फिर वहाँ मैं हॉल्ट करूँगा। चलिए कुछ खा लेता हूँ। खतरनाक पाव भाजी का सेवन मज़ा आ गया खा के। पेट पूजा कंप्लीट और अब फाइनली सूरत के लिए रवाना, कुछ 3 घंटे का सफ़र हो। चलते हैं फिर, लेट्स गो। ये देखिए, ये साथ में जो है ये सारे ट्रक्स की लाइन है जो सूरत में घुसने के लिए खड़े। आई थिंक ये टोल है। मैं पहले इसके पीछे जाके खड़ा वो तो शुक्र है मुझे, मैंने देख लिया कि कारें सारी लेफ्ट से निकल रही है। ये देखिए, सो कार्स के लिए एक सेपरेट लेन है। ये नर्मदा फ्लाईओवर पे हूँ मैं, और ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स जो हैं उनके लिए लेन इज टोटली डिफरेंट। अब ये टोल के लिए खड़े हैं या किस लिए खड़े हैं आई डोंट नो, बट ये कम से कम नहीं तो 1.5-2 किलोमीटर का जाम है, एंड आई डोंट नो क्या है। जी हाँ, ये टोल प्लाजा ही है। सो इवेंचुअली वो लाइन जो है वो धीरे धीरे वो रोड इस रोड में मर्ज हुई और एक एक करके ट्रक जो है वो निकल रहे हैं, और कार ऑब्वियसली एक अलग लाइन है टोल की। सो दिस इज कोर्टयार्ड बाय मैरियट इन सूरत, और ये सूरत नहीं, एक्चुअली सूरत से बाहर है। मुझे हाईवे से ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लग गए, एंड आई एम सो डेड टायर्ड। वेरी नाइस रूम। तो मैं अब डिनर करता हूँ और बहुत थका हूँ। आई स्टार्टेड एट 10 इन द मॉर्निंग और मैं कुछ 8 बजे के आसपास पहुँचा हूँ। द होटल इज़ वेरी नाइस, द रूम इज़ वेरी कोजी, बट द प्रॉब्लम इज़ इट इज़ वेरी फार यार। अगर आप बॉम्बे दिल्ली जा रहे हैं या फिर आप बॉम्बे अहमदाबाद जा रहे हैं तो ये सूरत हाईवे से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स इनसाइड है। डजंट मेक सेंस। मुझे पता होता मैं बुक नहीं करता। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग यहाँ मत आइए, इट्स अ वेरी वार्म एंड अ वेरी कोजी रूम, बट वे टू इनसाइड। चलिए साहब, गुड नाइट फिलहाल के लिए, और कल सुबह मिलते हैं फिर।